साहब और एक उपमा देकर कहते हैं कि जैसे बाकी धर्मों में ईश्वर का स्थान है, ईश्वर को जितना महत्व दिया गया है, हाँ, वैसा ही महत्व बौद्ध धर्म में सदाचरण को, नैतिकता को दिया गया है, शीलों को दिया गया है। और यह बौद्ध धर्म की लिए आंतरिक ढांचे के समान है। अगर नैतिकता वहां से निकाल दी जाती है तो बौद्ध धर्म पूरी तरह से वो जो ढांचा निकालने के बाद में होता है पूरा गिर जाता है, भड़बड़ा के सब नीचे गिर जाता है। जैसे कोई घर या फिर पत्तों का यानी ताश के पत्तों का बनाया बंगला है, जैसे भड़बड़ा कर गिर जाता है। हाँ? नैतिकता के बगैर ऐसा ही बौद्ध धर्म के साथ में होगा। बगैर नैतिकता के बौद्ध धर्म हो ही नहीं सकता। यही इतना महत्व यहाँ पर बताया गया है कि शील और सदाचार नहीं होने पर धम्म भी नहीं रहता। तो थोड़ा समझने के लिए, हाँ, वैसे तो देखा जाए तो धर्म और धम्म ये समानार्थी शब्द है। धम्म पाली भाषा में कहा जाता है तो धर्म मराठी या फिर संस्कृत में कहा जाता है। वैसे तो ये समानार्थी शब्द है, लेकिन बाबा साहब ने इन दो शब्दों को अलग अलग रखते हुए बताया है कि इन दोनों में फर्क। धम्म ऐसा है जिसमें कोई धार्मिक अनुष्ठान या कोई विधि कर्मकांड ऐसी चीजें नहीं है। इन बातों से धम्म का कोई लेना देना नहीं। धम्म को इससे कुछ सरोकार नहीं कि कर्मकांड करना है या नहीं करना है, कोई विधि करना है या नहीं करना है। यहाँ तक कि हम हम बार बार बताते हैं कि शादी लगाते समय पूजा और ये सब है ना, ये विधि नहीं है। वैसे तो ये शादी एक सामाजिक करार होता है। तो विधि और कर्म कांड का यहाँ पर कोई महत्व नहीं, इससे कोई लेना देना यहाँ पर नहीं। लेकिन धर्म में ये सब बहुत जरूरी बातें होती। वहां पे आपको कुछ बातें करना ही होता है, रोज करना होता है। जैसे कि नित्य कर्म, हाँ, कर्म कांड जिसे कहा जाता है, हाँ, उसका सदाचरण से लेना देना है या नहीं है इसका कोई मतलब नहीं। कभी कभी वो बातें अच्छी भी दिखती है, हाँ, सदाचरण उसमें कुछ मात्रा में दिखाई देता है, लेकिन वैसे उसका कोई लेना देना नहीं है सदाचरण से। आपको वो विधि करना ही है, वो कर्मकांड करना ही है, आप उससे बच नहीं सकते। हाँ, जैसे गीता में निष्काम कर्म बताया है। हाँ, बाबा साहब कहते हैं कि यहाँ पे निष्काम कर्म भी है, हाँ, तो भी वो कर्म कांड के समान या नित्य कर्म के समान आपको सतत बिना रुके करते रहना है, रोज करना है। हाँ, चाहे उसमें कोई सदाचरण का संबंध हो या ना हो। लेकिन नैतिकता का आचरण किए बिना कोई भी बौद्ध नहीं बन सकता। ये हम बिल्कुल अ, जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि अगर किसी को बौद्ध बनना है तो उसको नैतिकता का पालन करना ही होगा। हाँ? सच्चा बौद्ध बनना है तो उसको शीलों का पालन करना ही होगा। हाँ? नहीं तो जैसे अपन देखते हैं कि लोग कुछ मांसाहार भी करते हैं, शराब भी पीते हैं, हाँ? और साथ में जय भीम भी बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को हम एक सच्चे बौद्ध के तौर पर नहीं देख सकते। ठीक है, हमसे कुछ गलतियां होती है तो हम उन गलतियों को सुधारते हैं। हाँ? हम स्वीकार करते हैं कि हमसे कुछ गलती हुई है, शीलों के पालन करने में हम कुछ कमजोर साबित हुए हैं, तो हमको उससे ऊपर उठना है और हमारे आचरण को और भी अच्छा और भी मजबूत करना है। तो इस तरह से बिना नैतिकता के आचरण किए कोई सच्चा बौद्ध भी नहीं बन सकता। बुद्धत्व तो बहुत दूर की बात है। बुद्धत्व के बारे में अभी हम सोच भी नहीं रहे हैं। हम सिर्फ अभी ये सोच रहे कि एक सच्चा बौद्ध बिना नैतिकता के आचरण के हो ही नहीं सकता। अभी बाकी धर्मों में भी अ, नैतिकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता, अपन ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन वहां पे वो नैतिकता उनके धर्म का मुख्य आधार नहीं है, उसके ढांचे का, उसके उसका एक आवश्यक अंग के तौर पे नहीं है। वहां पे है,
जो भी नैतिकता है, सदाचरण है, वो सामाजिक आवश्यकताओं के वजह से है। वो उनके धर्म की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे कुछ और चीजों की आवश्यकता है। हाँ, कर्मकांड करने की आवश्यकता है, या फिर और कुछ चातुर्वर्ण व्यवस्था को मानने की आवश्यकता है। इस तरह से हाँ, अभी ज्यादातर यहाँ पर हमारी चर्चा बाबा साहब के उस बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य, इस लेख के आधार आधार पर ही चर्चा हो रही है। उसी पर मैं बोल रहा हूँ। हाँ? और जाहिर तौर पे ये समझ सकते हैं अपन कि बाबा साहब हिंदू धर्म में से बौद्ध धर्म को स्वीकारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो हिंदू धर्म के बारे में वो ज्यादा बता रहे हैं, ज्यादा उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। हाँ? अगर कोई ईसाई धर्म से या फिर मुस्लिम धर्म से अगर कोई धर्मांतरित होना चाहता है बौद्ध धर्म में, तो उसको उस धर्म में जो बातें हैं उसके बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ, जो कि यहाँ पे ज्यादा इस लेख में आपको चर्चा की हुई नहीं दिखाई देती। लेकिन अगर कोई ईसाई व्यक्ति है, हाँ, और वो बौद्ध धर्म में धर्मांतरित होने के बारे में सोचता है, तो उसको उसके लिए गाइडेंस है, गाइडलाइन है कि जैसे हिंदू धर्म के बारे में बाबा साहब ने यहाँ पे चर्चा की है, वैसे वो अपने ईसाई धर्म के बारे में वो चर्चा करके सोच सकता है कि बौद्ध धर्म में और उसके ईसाई धर्म में या मुस्लिम धर्म में क्या अंतर है, किस तरह से फर्क है, और उसके लिए वो कितना फायदे का हो सकता है अगर वो बौद्ध धर्म में आता है। तो उसको ये सोचना, खुद को सोचना होगा, खुद को ही उसको अपने विचारों को और भी स्पष्ट बनाना होगा। एकदम आंख मूंद के हमको कहीं पे भी नहीं जाना है, तो वो बौद्ध धर्म में ही क्यों ना हो। तो इस तरह से हमारी जागृति को हम बढ़ा रहे हैं, हमारी समझदारी को बढ़ा रहे हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि जो हिंदू धर्म का जो अधिकृत ऐसा दर्शन है, जो वेदों से आता है, हाँ, वो असमानता पर आधारित है, जिसको चातुर्वर्ण व्यवस्था कहा गया है। तो ये असमानता पर आधारित चातुर्वर्ण व्यवस्था जो है, हम सब लोग जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो चातुर्वर्ण की जो व्यवस्था बनी हुई है, हाँ, ये इनके धर्म ग्रंथों से ही आई हुई है। और वो उसको लगातार बढ़ावा देते रहे। वो कितना अच्छा है, वो समाज व्यवस्था के लिए कैसा अच्छा है, यही वो समझाने के लिए बार बार कोशिश करते रहे हैं शुरुआत से। और यही कोशिश आगे वो गीता में भी की गई। हाँ, जहाँ पर जाति व्यवस्था की भी बाद में उत्पत्ति हुई है। हाँ, ये जो चातुर्वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देने की वजह से ही जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई, ऐसे बाबा साहब का मानना है। वो कहते हैं कि अगर ये चातुर्वर्ण व्यवस्था सिर्फ वेदों के ऊपर अगर निर्भर रहती, तो ये कब से कभी की खत्म हो जाती, ये कभी की धराशायी हो जाती। हाँ? लेकिन गीता में इसको और भी ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। हाँ? इसकी वजह से ये और भी ज्यादा खतरनाक हो गई, और आगे जाति व्यवस्था की भी निर्मित हो गई। ये बाबा साहब का कहना है। अ, बाबा साहब कहते हैं कि ये यहाँ पर जो चातुर्वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जो कपिल मुनि का सांख्य तत्व ज्ञान है या दर्शन है, इसका इस्तेमाल किया गया है गीता में। तो वो कहते हैं कि कपिल मुनि ने जो सांख्य दर्शन बताया है, उसमें रजस, तमस और सात्विक, इन तीन गुणों को लेकर बताया है कि जो प्रकृति में जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, या फिर मनुष्य मात्र है, इन सभी में ये तीन गुण ये तीन गुण पे आधारित रहेगी। अगर इन तीन गुणों में से कोई भी एक गुण कम या ज्यादा हो जाता है, या फिर दूसरे दो दो गुणों पर हावी हो जाता है, तो मनुष्य का स्वभाव बदल जाता है। हाँ? तो उस उसका वो गुणों पे आधारित उन्होंने चातुर्वर्ण व्यवस्था का यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, उदात्तीकरण किया है, या फिर बढ़ावा दिया गया है। तो बाबा साहब कहते हैं कि अ, उस समय जब गीता लिखी गई होगी, शायद उस समय हिटलर और मुसोलिनी मुसोलिनी नहीं था। हाँ? क्योंकि अ, अगर
बचपन से ही पैदा होते ही अगर किसी के अंदर ये 3 गुण रजस, तमस और सात्विक गुण, हाँ, कम ज्यादा जैसे भी है, जन्म के समय जैसे रहते वैसे ही अगर मृत्यु तक रहते हैं, चेंज ही नहीं होते हैं, तो ये फिर हिटलर और मुसोलिनी कैसे बन गए? ये तानाशाह कैसे बन गए? ये हुकुम शाह कैसे बन गए? तो इस सवाल का जवाब अ, देना बड़ा मुश्किल हो जाता अगर इस तत्व ज्ञान को अगर मान लिया गया और इसके आधार पर चातुर्वर्ण व्यवस्था को मान लिया गया। तो ये जरा डिटेल में है, बहुत बारीकी से बाबा साहब ने इस लेख में बताया है और हमारी जिम्मेदारी है कि हमको ये अच्छी तरह से समझना है। हाँ? क्योंकि बहुत सारी बातें हैं ना, बाद में फिर ना समझने के कारण हमको तकलीफ हो सकती है। तो हमको अच्छी तरह से समझना है, पढ़ना है। तो आप लोगों ने इसको किस तरह से समझा है, पढ़ा है, आप लोग बता सकते हैं। ये चातुर्वर्ण व्यवस्था आपके लिए कितनी अच्छी रही या बुरी रही, आपको कोई तकलीफ हुई है? इस जाति व्यवस्था से कोई तकलीफ हुई है? आपके अपने अनुभव आप बता सकते हैं। यहाँ पे तो बाबा साहब ने उनके अनुभव रखे हैं, उनके विचार रखे हैं। हमको हमारे विचारों को भी यहाँ पे परखना है और हम अ, आगे बढ़ने के लिए इन इस तरह से अपने अनुभव को इसमें ढालते रहने वाले हैं। तो ये जो सांख्य दर्शन का इस्तेमाल करके जो चातुर्वर्ण व्यवस्था को न्यायपूर्ण और बढ़ावा देकर बताया गया है, तो ये बहुत ही यानी ऐसी बात हो गई है कि जो ज्यादा हानिकारक बात हो गई, ऐसा बाबा साहब को लगता है। और इसी वजह से जो जाति व्यवस्था का निर्माण हो गया, ये भी बाबा साहब कहते हैं। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इस चातुर्वर्ण व्यवस्था को बुद्ध ने बहुत विरोध किया, बहुत भारी विरोध किया है। और यहीं पर बाबा साहब फिर से बताते हैं कि इसी वजह से जो जैन धर्मीय लोग हैं, उनसे ज्यादा बौद्ध धर्मीय लोगों का तिरस्कार किया जाता है, ज्यादा घृणा की जाती है, ज्यादा विरोध यानी ज्यादा शत्रुता की जाती है, ऐसे बाबा साहब कहते हैं। क्योंकि जैन धर्मीय लोग इस वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं करते, लेकिन बौद्ध धर्मीय लोग इस वर्ण व्यवस्था को बहुत ज्यादा विरोध करते हैं। खास करके बुद्ध ने इस वर्ण व्यवस्था का बहुत ज्यादा विरोध किया। तो ये बात समझने लायक है कि हमारा इतना द्वेष क्यों किया जाता है, हमारा हमारे साथ इतनी शत्रुता क्यों की जाती है, ये समझने यहाँ पे हमको समझ में आता है। तो ये बहुत ही कठिन ऐसी बात है उनको समझने के लिए। वैसे तो इस चातुर्वर्ण व्यवस्था का किसी ने भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ऐसी ये बात है। फिर भी ये लोग अभी भी देते हैं, अभी भी अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। और ये एक जाति व्यवस्था में ऐसी बात आ गई कि अभी लोग थोड़ा अलग तरह से जातीयवाद करते हैं। सीधे सीधे तौर पे छुआछूत तो नहीं होती है, लेकिन जरा अलग तौर पे, अलग तरीके से तकलीफें दी जाती हैं। और ये जाति व्यवस्था अभी पूरी तरह से खत्म हुई, ऐसा अभी भी नहीं कहा जा सकता। तो बंधु, बाबा साहब कहते हैं कि ऐसी बहुत सारी बुराइयां जो दूसरे धर्मों में है, खास करके हिंदू धर्म में है, उन ऐसी बहुत सारी बुराइयों से बुद्ध धम्म पूर्णतः मुक्त है, पूर्णतः मुक्त है, ऐसे बाबा साहब कहते हैं। तो यहाँ पर ये एक जो चैप्टर है, जो दूसरा भाग है, यहाँ पर वो खत्म होता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बात पर भी चर्चा करेंगे, इस बात पर भी बोलेंगे कि आप लोगों में से किसी ने ऐसी कोई अनुभव लिए हैं जाति व्यवस्था की वजह से जो तकलीफें हुई है। उस अनुभव को यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। आपको क्या लगता है, धर्म और धम्म जो बाबा साहब ने जो फर्क किया है, इसके बारे में आपको क्या लगता है? हाँ, हम अ, धम्म को किस तरह से देखते हैं? हाँ? कोई कर्मकांड के तौर पे हम धम्म को अगर देखते हैं तो फिर क्या ये सही रहेगा? हाँ? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म में अभी भी कर्मकांड की तरह करते हैं, पूजा करते हैं, बुद्ध को फूल अर्पण करते हैं या अपने
मोमबत्ती अगरबत्ती वहां पे अर्पण करते हैं। हाँ? तो इस तरह से जरा हमको सोचना चाहिए कि हम अभी भी इसी तरह से हमारा आचरण, जैसे हिंदू लोग हिंदू धर्म का आचरण करते हैं, कर्मकांड की तरह आचरण करते हैं, वैसे हम तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्या हम इतनी जागृति से ये सब कर रहे हैं? हाँ, तो हमको ये देखना पड़ेगा। हाँ, और जो लोग इस तरह से फंसे हुए हैं कर्मकांड की तरह बौद्ध धर्म का आचरण करने में, तो क्या उससे कोई लाभ होने वाला है? उसका हमको कुछ फायदा होने वाला है? हाँ, तो इस पर भी आप बोल सकते हैं, आप अपने अनुभव के साथ में बता सकते हैं। तो नैतिकता का जो महत्व है बौद्ध धर्म में, हाँ, इसके बारे में क्या हम सजग हो चुके हैं? हाँ, क्या अभी हमारे जीवन में हमने शीलों को इतना महत्व दिया है? हाँ, हम क्या इतनी अच्छी तरह से शीलों का आचरण करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं? तो इस बारे में भी आप सब लोग बताने की कोशिश करेंगे और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे। बाद में जो तीसरा जो भाग आता है, इस तीसरे भाग में बाबा साहब बुद्ध धम्म की जो वापसी है, हाँ, पुनरा पुनरुज्जीवन है, जो भारत में फिर से होना चाहिए, ऐसे बाबा साहब को लगता है। वैसे तो वो चाहते थे कि पूरा भारत ही बौद्धमय हो जाए। तो बाबा साहब इसके बारे में कहते हैं आगे, हाँ, इस तीसरे भाग में, और वो कहते हैं कि मैं बहुत आशावादी, बहुत सारे लोग निराशावादी है। वो सोचते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म का अभी उतना महत्व नहीं है, या फिर इसको इतना अच्छी तरह से लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर उस बौद्ध धर्म का उनको आगमन अच्छी तरह से पुरजोर तरीके से होगा, इसका आशा इसकी आशा बहुत सारे लोगों में नहीं है। ऐसा बाबा साहब ने देखा था उस समय। लेकिन बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि मैं बहुत आशावादी हूँ। मुझे ऐसा पूरे विश्वास के साथ लगता है कि भारत में फिर से बौद्ध धर्म पुनरुज्जीवित होगा। और इस बात पर हमको भी सोचना चाहिए, क्या हमारे मन में भी ऐसा विश्वास है? हाँ, भारत में बौद्ध धर्म का ऐसा पुनरुज्जीवन हो सकता है? इस बारे में भी हम सोचेंगे, हमारे खुद के अनुभव हम शेयर करेंगे कि हमको कैसा लगता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हिंदू धर्म में, जैसे बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू धर्म में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हिंदू धर्म के साथ में बाकी सभी धर्म एक जैसे ही है, अच्छे ही है, सच्चे ही है। हाँ, सभी धर्म अच्छे ही होते हैं, इस तरह से सोचते हैं। जिसको एक नया शब्द दिया गया है, सर्वधर्म समभाव। हाँ, ये शब्द दिया गया है। हाँ, तो बहुत सारे लोग इस तरह से सोचते हैं। बाबा साहब यहाँ पे सीधे सीधे तौर पे कहते हैं कि ये सबसे झूठा सिद्धांत है कि सर्वधर्म एक जैसे है, सर्वधर्म सच्चे है, सर्वधर्म अच्छे है। ये सबसे झूठा सिद्धांत है बाबा साहब, क्योंकि कोई भी धर्म एक दूसरे को के साथ में मेल नहीं खाता है। हाँ? किसी भी धर्म के विचार एक दूसरे दूसरे के साथ में मेल नहीं खाते। और बौद्ध धर्म के साथ में तो ये आप देख सकते हैं कि बुद्ध सबसे अलग है, विरले हैं। वो बाकी धर्म के संस्थापकों से बहुत ही भिन्न है। तो ये कैसे हो सकता है कि सभी धर्म एक जैसे और सच्चे और अच्छे कैसे हो सकते हैं? ये बोलते हैं बाबा साहब कि ये सबसे झूठा सिद्धांत है। इसके बारे में आपको क्या लगता है? आप भी सोचिए। हाँ? और बाद में वो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं, हाँ, कि हिंदू धर्म में अगर कुछ कमियां हैं तो बाकी धर्मों में भी कमियां हैं। हाँ, दूसरे धर्मों में भी कमियां हैं तो सभी धर्मों में कुछ ना कुछ कमियां होती है। ऐसा सोचने वाले लोग हैं। हाँ, तो फिर धर्म के बारे में क्यों सोचे? सोचने की क्या जरूरत है? सभी धर्मों में कुछ ना कुछ कमियां होती है। ऐसा सोचने वाले लोग भी बहुत है। शायद हम में से भी कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे। बुद्ध धर्म में भी खामियां हैं। हाँ, कुछ गलत बातें आई है। हाँ, तो इस बारे में आप सोचिए, हाँ, कि बुद्ध धर्म में कौन सी खामियां हैं, आपको कौन सी दिखाई देती है? क्या वो उसी को ज्यादा महत्व दिया जाता है क्या? हाँ, तो आप भी सोचिए। हाँ, तो ये सबसे कठिन काम लोगों के लिए ये होता है कि अपना जो धर्म हमको मिला हुआ है, अपने माता पिता की तरफ से मिला हुआ जो धर्म है, उसको त्यागना बहुत कठिन होता है। तो हम बहुत सारे बहाने बनाते रहते हैं। हाँ, सभी धर्म एक जैसे है, ये एक बहाना है। हाँ,
सभी धर्म एक जैसे है, सर्वधर्म समभाव। फिर दूसरा एकदम उल्टा है, सभी धर्मों में खामियां होती है, कुछ ना कुछ कमियां होती है, तो फिर धर्मों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ? सोचना सोचना ही नहीं चाहिए धर्म के बारे में। ये दूसरा बहाना लोग ढूंढते हैं, क्योंकि उनको अपना माता पिता से मिला हुआ धर्म छोड़ना उनको कठिन जाता है। हाँ? वो त्यागना उनके लिए आसान नहीं होता। एक बाबा साहब ने यहाँ पे उदाहरण दिया है कि गलत हो या सही हो मेरा धर्म। हाँ? जैसे भी हो। हाँ, अभी जिस धर्म में पैदा हुए उसी में मरना है। हाँ? है कि नहीं? एक तरह से जो देशभक्ति की तरह है ये। जैसे सही हो या गलत हो मेरा देश है, सही हो या गलत हो मेरा धर्म है। हाँ? तो इस तरह से जो सोच आती है, वो भी इसी तरह की एक ऐसी सोच है जो हमको अपना धर्म त्यागने के लिए कठिन कर देती है। हम अपने धर्म को छोड़ने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। हाँ? तो अगर हमारे दिलो दिमाग को अगर वो बात नहीं पट रही है, तो हमको कुछ ना कुछ निर्णय लेने के लिए बहुत कठिन जाता है। हमको स्पष्ट होना चाहिए कि ये मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है, मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। हाँ, क्योंकि मुझे सारा जीवन, हाँ, उस धर्म में देना है। हाँ, उस धर्म से हम पूरे जीवन को जीना है। हाँ, जिससे मेरा फायदा हो, मेरा उद्धार हो। हाँ, मेरी उन्नति हो। हाँ, मेरी प्रगति हो। इस तरह से हमको अपने स्वयं के बारे में, हाँ, सोचना है। तो ये तीसरे चैप्टर में आता है बाबा साहब के कि बौद्ध धर्म की वापसी। वो बहुत ही आशावाद से कहते हैं कि ये भारत में बहुत ही तेजी से फैलने वाला धर्म है, और जिन जिन लोगों की आंखें खुलती जाएगी वो अपने आप ही बौद्ध धर्म के ओर आकर्षित होते रहेंगे, वो बौद्ध धर्म को स्वीकारते रहेंगे। हाँ, और उन्हें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा हमको उनके पीछे लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद ही बौद्ध धर्म को स्वीकारने के लिए आगे आते रहेंगे, क्योंकि उनके धर्मों में उनको जो तकलीफें हो रही है, हाँ, वो आज नहीं तो कल उससे उब उब जाने वाले हैं। हाँ, उससे बाहर निकलने के लिए वो रास्ता ढूंढते रहने वाले। तो हम देख सकते हैं कि बाबा साहब का ये जो इस तरह का दृष्टिकोण है आशावादी रहने के लिए, और हमें अपने धर्म को आचरण करने के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी प्रेरणा मिलती है कि हम बहुत ही अच्छी तरह से हमारे शीलों का पालन करना चाहिए। बहुत अच्छे बौद्ध बन के हमको एक जो बोलते हैं ना आदर्श बौद्ध नमूना हमको यहाँ पे दिखाना है। ये एक अच्छा बौद्ध कैसा होता है, कैसा वो मैत्रीपूर्ण होता है। हाँ, कैसा वो दानी होता है, कैसा वो शांति संतुष्टि का पालन करता है। और उससे उल्टा नहीं होना चाहिए, जैसे अभी नागपुर में बहुत ज्यादा देखता हूँ मैं, है ना, कि बहुत ही मांसाहार में लोग लिप्त हो चुके हैं। कैसे ऐसे लगता है कि मैं बहुत बार ऐसे बहुत ही निराशा से कह देता हूँ कभी कभी कि इन्होंने नागपुर के लोगों ने दीक्षा भूमि को वो मांस मटन में डुबा दिया। इतना खाते हैं, इतना। कोई भी रिश्तेदार आया, कोई भी कार्यक्रम हुआ, शादी हो गई, कुछ भी हो गया, तो इतना मांसाहार करते हैं। तो फिर अच्छे बौद्ध बनने के लिए कुछ तो हमको त्यागना पड़ेगा ना। तो क्या हम इतना सा त्याग नहीं कर सकते? हाँ? अब शराब वगैरह के बारे में तो मैंने बोला ही नहीं। हाँ? तो वो सोचना चाहिए कि अच्छा बौद्ध हम बन के नहीं दिखाएंगे तो दूसरे लोग हमारे तरफ कैसे आकर्षित होंगे? वो बौद्ध धर्म में आने के लिए हम उनको कैसे प्रेरणा देंगे? वो बोलेंगे पहले तुम अपना ही देखो, है कि नहीं? वो अब बहुत सारे मेरे दोस्त है, बताते हैं, बोलते हैं ऐसा कि आप आप लोग ही तो नहीं सुधरे अभी तक। तो हमको दिखाना है ना, क्या अच्छा बौद्ध बन के दिखाना है। हाँ, तो ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हमको बहुत अच्छी कोशिश करना है बौद्ध धर्म के आचरण करने की। और बाद में बाबा साहब एक सवाल उठाते हैं कि प्रत्येक धर्म को एक प्रश्न का उत्तर देना ही चाहिए। प्रत्येक प्रत्येक धर्म को, यानी बौद्ध धर्म को ही नहीं, हर धर्म को, कि उस धर्म के अंदर उसके धर्म का पालन करने वाले जो शोषित और पीड़ित पददलित लोग हैं, हाँ,
उनको किस तरह से आप मानसिक आधार या नैतिकता की राहत पहुंचाते हैं, तो इसके बारे में आपको जवाब देना पड़ेगा। ऐसे हर धर्म को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। हाँ? नहीं तो अगर इस प्रश्न का अगर उस धर्म के पास में अगर उत्तर नहीं है, शोषित और पददलित लोगों को किस तरह से सहायता पहुंचाई जाए या फिर उनको मानसिक या नैतिक राहत कैसी पहुंचाई जाए, इसका अगर उत्तर धर्म के पास में नहीं है, तो वो धर्म आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, उसका अंत हो जाएगा। तो क्या भाइयों, हमको लगता है कि हमारा बौद्ध धर्म जो हमने इतने कठिनाई से हमको प्राप्त हुआ है, वो भी ऐसी इसी तरह से खत्म हो जाए? नहीं। तो हमको भी हमारे साथ में जो शोषित है, पददलित लोग है, जो पीड़ित लोग है, दुखी लोग है, उनकी सहायता और उनको नैतिक राहत पहुंचाने के लिए बौद्ध धर्म में कुछ ना कुछ हमको प्रेरणा तो मिलती है कि नहीं? मैत्री मैत्री भावना हम कहते हैं। हम दूसरों के दुखों को देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके बारे में भी आप सोचिए, आप किस तरह से देखते हैं? मुझे तो लगता है कि यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा पुण्यानुमोदन करना चाहूंगा सत्यलोक केंद्र का और ब्रह्मचारी अमृत रत्न जी का, कि यहाँ पर मैं जब आया था आपके यहाँ पर रायपुर में, और मैंने उस छात्रावास को देखा था, वहाँ जहाँ पर बहुत ही गरीब बच्चे गरीब घरों से आते हैं। वो देखते नहीं कि ये किस जाति से आए हैं या फिर किस धर्म से ये बच्चे आए हैं, बस वो देखते हैं कि इनको जरूरत है, इनको मदद की जरूरत है, इनको अच्छी शिक्षा मिलना इनका हक है, इनको जरूरत है। तो वो वहां से उन बच्चों को लेकर आते हैं और उनको अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छी सुविधा मिले, इसलिए वो कोशिश करते हैं। हाँ, ये छोटा सा भी प्रयास क्यों ना हो सत्यलोक केंद्र के लिए, ये मैं बहुत ही पुण्यानुमोदन की भाव व्यक्त करता हूँ यहाँ पे। और अमृत रत्न जी का भी बहुत ही पुण्यानुमोदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इस ऐसे बहुत ही बड़े अच्छे उपक्रम को आपने चला, यानी बिना रुके चला रहे हैं। आपके पास में शायद उतना आर्थिक समस्या को पार करने के लिए कुछ इतना साधन नहीं दिखाई देता, लोग की मदद से ही आप करते हैं। लोगों से आप जो दान मिलता है, जो मदद मिलती है, उसी से आप ये सब चला रहे होते हैं। मैं ये देखता हूँ, मैं जब भी ये सब जानता हूँ, तो मुझे बहुत ही ऐसा गर्व महसूस होता है कि हमारी छोटी सी कोशिश बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दे सकती है, उनको मदद कर सकते हैं। तो ये सवाल जो बाबा साहब ने यहाँ पे उठाया है कि हर धर्म को इस सवाल का जवाब देना ही चाहिए कि उनके धर्म का पालन करने वाले शोषित पददलित लोगों को वो कैसे सहायता करते हैं, मानसिक और नैतिक कैसी राहत पहुंचाए। तो यहाँ पर मैं अपने बातों को रखना चाहूंगा, रुकना चाहूंगा। जो मुद्दे मैंने बताए हैं उसके ऊपर आप अच्छे से चिंतन करके आए होंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। आप अपनी बातों को रखिए, अपना अनुभव बताइए, आप कैसा सोचते हैं इस ये सब हमको बताइए, हम जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हाँ, क्योंकि आप ही अभी आगे आने वाले और जो बोलते हैं कि नया जोश लेकर आने वाले बौद्ध हाँ, है कि नहीं? तो आपका बहुत सारा पुण्यानुमोदन भी मैं करना चाहूंगा कि आप इस विषय के बारे में चिंतन कर रहे, पढ़ाई कर रहे हैं। तो अमृत रत्न जी, हम्म। अपने अनुभव को रखने के लिए हमारे मित्रों को मदद कीजिए। हाँ हाँ। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम जी। तो बहुत ही सुंदर और स्पष्ट शब्दों में बाबा साहेब के उस